Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. Here is Madhiya Chemist with a new and interesting and as well as exciting video of chemistry. Students, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6. जो टॉपिक आज स्टडी करेंगे दैट इज़ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन देखेंगे. हम देखेंगे कि जी डोनर एंड एक्सेप्टर क्या होता है, एडक्ट कैसे बनता है, और हम देखेंगे कुछ कम्प्लेक्सेस को कि वो कैसे फॉर्म होते हैं. तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है, तो हम क्या कहते हैं कि जी दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनना ये तो अंडरस्टूड है. जब एक एटम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं दो एटम्स के दरमियान, लेकिन वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है दो इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं ना. तो अब ये हुआ कि वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है वो एक ही एटम दूसरे एटम को डोनेट कर रहा है. तो जो बॉन्ड बन रहा है वो है जी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है. कैसे एक एटम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे दूसरे बॉन्डेड एटम को, आगे हम देखते हैं. पहले तो हम देख लें जी डोनर. दो टर्म्स आती हैं जब हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं. पहली टर्म है जी डोनर. क्या होता है? वो एटम जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे उसे डोनर कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एग्ज़ाम्पल है अमोनिया की. नाइट्रोजन स्टूडेंट्स आपको पता है 5th ग्रुप में है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब कि नाइट्रोजन को मज़ीद 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं अपना बॉन्ड अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. तो नाइट्रोजन ने क्या किया, जब 5 इलेक्ट्रॉन्स थे 1 2 3 4 5, 3 मज़ीद चाहिए, तो इसने क्या किया 3 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्डिंग कर ली. तो ये तो हो गए अमोनिया नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. लेकिन अब क्या हुआ कि एक लोन पेयर ऐसा प्रेजेंट है जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया. तो अमोनिया में नाइट्रोजन के पास टेंडेंसी है कि ये अपना ये वाला लोन पेयर डोनेट कर सकता है. इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, वाटर की बात करें, तो जी H2O ऑक्सीजन ग्रुप 6 से है. आउटर मोस्ट शेल में ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. मतलब ऑक्सीजन को मज़ीद कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए? आउटर मोस्ट शेल में अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऑक्सीजन को मज़ीद 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. तो ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन्स के साथ, जो दोनों हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देंगे, बॉन्ड बनाएगा. ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल स्टेबल हो गया, कंप्लीट हो गया. अब हुआ क्या, वाटर तो बन गया. अब ऑक्सीजन के पास ये देखिए एक पेयर और दूसरा पेयर, ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया. मतलब ये 2 लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट जिन्होंने नहीं किया होता, जो कि प्रेजेंट होता है एटम के ऊपर, जो कि एटम ने जिन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर नहीं किया होता. तो अब ये जो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये प्रेजेंट हैं. किस लिए प्रेजेंट है? ये ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट है कि ऑक्सीजन इन 2 लोन पेयर्स को डोनेट कर सकता है. जैसे नाइट्रोजन इस लोन पेयर को डोनेट कर सकता है. एक है ना नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास हैं जी 2 लोन पेयर्स जिन्हें ये ऑक्सीजन डोनेट कर सकता है. तो नाइट्रोजन अमोनिया में और ऑक्सीजन वाटर में, ये दोनों क्या हो गए, डोनर्स हो गए. तो इसका मतलब ये हुआ कि अमोनिया और वाटर ये क्या हैं, डोनर्स हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं. अब हम बात कर लेते हैं एक्सेप्टर की. तो वो एटम जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहे होते हैं वो होते हैं एक्सेप्टर. क्यों एक्सेप्ट कर रहे होते हैं लोन पेयर? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है. इन्हें इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, इन्हें इलेक्ट्रॉन्स चाहिए खुद को स्टेबल करने के लिए. मतलब एक्सेप्टर की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि वो एटम जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है. अगर मैं BF3 की बात करूं
बोरोन स्टूडेंट्स थर्ड ग्रुप में होता है। तो आउटर मोस्ट शेल में बोरोन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 1, 2 और 3। बोरोन को मज़ीद कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, मज़ीद 5 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 8 होने चाहिए ना टोटल, 3 हैं, 5 और चाहिए। लेकिन बोरोन तो अपने ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करते हुए इसने 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिए। 3 बोरोन के अपने हो गए, 3 जो फ्लोरीन ने शेयर किए, तो टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये कि BF3 में अभी भी बोरोन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हैं। मतलब ये अभी भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए बोरोन को अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, खुद को स्टेबल करने के लिए। तो इसलिए हम कहते हैं BF3 में बोरोन क्या एक्सेप्टर है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन है ग्रुप 1 में, आउटर मोस्ट शेल में है जी 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन स्टूडेंट्स अपना जब वो 1 इलेक्ट्रॉन भी लूज़ कर देता है तो आपको पता है क्या बनता है, कैटाइन। हाइड्रोजन पे चार्ज आ गया पॉजिटिव और ये 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। बेसिकली जब हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आयन होता है तो इसको कहा जाता है प्रोटॉन। तो इस प्रोटॉन में देखें तो एक प्रोटॉन है, अब H पॉजिटिव इस प्रोटॉन के पास। सो स्टूडेंट्स अगर हम देखें इस H पॉजिटिव के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और वैलेंस शेल को इसने अपने डुप्लेट को कंप्लीट करना है, तो ये H पॉजिटिव एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है अपने डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि BF3 में जो बोरोन है और जो H पॉजिटिव हमारे पास प्रोटॉन है, ये दोनों क्या हैं, ये एक्सेप्टर्स हैं। क्लियर इज़ दैट? अब हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को। सो स्टूडेंट्स इसके बाद हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो बेसिकली एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एरो शो करता है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। एरो हम लगाते हैं डोनर टू एक्सेप्टर, मतलब कि डोनर ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसे दिए हैं, एक्सेप्टर को। और फिर हम देखते हैं कि जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है तो बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के दरमियान जो डिस्टिंक्शन है, जो फ़र्क है, वो ख़त्म हो जाता है, वैनिशेस। क्यों? क्योंकि जब एक दफ़ा बॉन्ड बन गया, लाइक हमने आगे हम एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे, मतलब कोवलेंट बॉन्ड्स तो ऑलरेडी हैं। अब देखिए ये जो पीछे हमने एग्जांपल्स पढ़ी हैं, BF3 में ये 3 कोवलेंट बॉन्ड्स तो ऑलरेडी प्रेजेंट थे। बोरोन ने मज़ीद क्या बनाना है, एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ऐसे ही है ना। इसी तरह पीछे हमने देखा नाइट्रोजन अमोनिया में कोवलेंट बॉन्ड्स तो ऑलरेडी थे, मज़ीद नाइट्रोजन ने क्या बनाना है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी बन गया, एक कॉम्प्लेक्स बन गया, तो होता क्या है, एक पॉइंट के बाद डिस्टिंक्शन, जो फ़र्क है कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का, वो ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो दोनों बॉन्ड्स हैं, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, वो एक ही तरह से बिहेव करते हैं। इसलिए हम कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के दरमियान फिर डिस्टिंक्शन या हम कह सकते हैं कि फ़र्क नहीं कर सकते। अब हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं, जिसमें सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन BF3 एंड अमोनिया, बोरोन ट्राइफ्लोराइड एंड अमोनिया। तो स्टूडेंट्स अगर हम अमोनिया की बात करें, जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, मतलब कि अमोनिया के पास क्या है, 3 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं और नाइट्रोजन पे क्या, एक लोन पेयर प्रेजेंट है। जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा, अभी आपको दिखा भी देते हैं कि जी अमोनिया में 3 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं और नाइट्रोजन पे क्या प्रेजेंट है, एक लोन पेयर प्रेजेंट है। ओके हो गया। अगर हम बोरोन की बात करें BF3 में, तो हमने देखा कि बोरोन में तो इलेक्ट्रॉन्स की है जी कमी। कितने इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। मतलब बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, बोरोन को एक इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए। तो आपको क्या लगता है, क्या नाइट्रोजन एक लोन पेयर बोरोन को डोनेट करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अमोनिया का नाइट्रोजन एक लोन पेयर बोरोन ट्राइफ्लोराइड के बोरोन को डोनेट करेगा और क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखिए तो अमोनिया है NH3, नाइट्रोजन के पास है कि लोन पेयर, उसने वो लोन पेयर किसको डोनेट किया, जो बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, उसको लोन पेयर डोनेट कर दिया। अब अमोनिया है जी डोनर, BF3 क्या है, एक्सेप्टर है। तो जब किया तो यहाँ पे देखें तो ये क्या बना हमारे पास, ये एरो क्या शो कर रहा है कि ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड डेवलप हुआ। बोरोन ने क्योंकि लोन पेयर लिया तो इस पर नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट किया तो पॉजिटिव आ गया। समझ आ रही है। ओवरऑल अगर हम देखें तो कॉम्प्लेक्स क्या है, न्यूट्रल है। वैसे हमने चार्जेस को इंडिकेट कर दिया है नाइट्रोजन और बोरोन पे, लेकिन एक दूसरे के इफेक्ट को ये कैंसिल करें, ओवरऑल क्या होगा, जैसे हमने पहले भी बताया कि एक पॉइंट आएगा जब क्या होगा, जब ये कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के दरमियान जो फ़र्क है वो ख़त्म हो जाएगा और क्या होगा कि जी ये हमारा कॉम्प्लेक्स क्या बना, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आ गया। समझ आ रही है। यहाँ पे हमने देखिए डोनर ने लोन पे डोनेट किया, एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट किया और हमें क्या मिल गया, कॉम्प्लेक्स, या इसे कहा जाता है एडक्ट। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हमने ले ली है जी हाइड्रोनियम आयन। वाटर है, वाटर हमने पीछे पढ़ा था, वाटर ऑक्सीजन ग्रुप 6 से आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मज़ीद 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, तो उन 6 में से 2 को तो ये यूज़ कर देता है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में। 2 यूज़ कर दिए 6 में से, तो बाकी कितने बचे, 4। 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन 2 लोन पेयर्स डोनेट कर सकता है। ये ऑक्सीजन किस में प्रेजेंट है, वाटर में। अब H पॉजिटिव प्रोटॉन हमने देखा था कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये प्रोटॉन का एक्सेप्टर है, वाटर क्या है, डोनर है। ऐसे ही है ना। तो वाटर इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है किसको, प्रोटॉन को, H पॉजिटिव को, और हमें क्या मिलता है, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन मिलता है। मतलब अगर हम ये सारे बॉन्ड्स देखें, पहले तो ये देख लें कैसे बना, ये तो सेम है। अब ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर क्या कर दिया, डोनेट कर दिया किसको, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन के तो क्या हो गए, अपना हाइड्रोजन ने तो अपना वैलेंस शेल सेटिस्फाई कर दिया। ऑक्सीजन ने क्योंकि लोन पेयर दिया है तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ पे फिर हम कहते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जब हम बात करते हैं, ये तीनों बॉन्ड्स जो बने हैं ये क्या हैं, इक्वल है। क्यों इक्वल स्टेटस रखते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया हम रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं एरो से, ये एरो बता रहा है कि ये जो बॉन्ड बना ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। लेकिन एक पॉइंट के बाद तीनों बॉन्ड्स एक ही तरह से बिहेव करेंगे, इनमें कोऑर्डिनेट या कोवलेंट बॉन्ड का कोई फ़र्क नहीं रहेगा, इसलिए ये तीनों एक ही तरह से बिहेव कर रहे हैं। हर बॉन्ड 33% कोऑर्डिनेट कोवलेंट और 66% कोवलेंट होगा, मतलब कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट कैरेक्टर कम है इनमें। अब आ जाते हैं एडक्ट पे। तो स्टूडेंट्स, जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होता है डोनर से एक्सेप्टर की तरफ, तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको कहा जाता है एडक्ट। जैसे कि ये बना, ये हमने पीछे भी पढ़ा ना, नाइट्रोजन अमोनिया, उसने एक लोन पेयर क्या किया, बोरोन को दिया, किसके बोरोन को, BF3 के बोरोन को। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसको क्या कहा जाता है, एडक्ट कहा जाता है। अब एग्जांपल ले लेते हैं जी ऑक्सोनियम आयन की। जब वाटर अपना लोन पेयर प्रोटॉन को देगा तो वो बनता है हाइड्रोनियम आयन, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बनता है, ठीक है। लेकिन जब वाटर की बजाय अल्कोहल अपना लोन पेयर देता है हाइड्रोजन प्रोटॉन को, अब देखिए अपना लोन पेयर, जब हम कह रहे हैं ना कि वाटर अपना लोन पेयर दे रहा है या अल्कोहल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो ये हाइड्रोजन को नहीं दे रहे। हाइड्रोजन के पास स्टूडेंट्स एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन मज़ीद अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, पूरा लोन पेयर लेगा, तो हाइड्रोजन के पास तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, हाइड्रोजन तो अनस्टेबल हो जाएगा।
तो ये वाटर हो गया या अल्कोहल हो गया, ये अपना लोन पेयर किसको दे रहे हैं, H पॉजिटिव प्रोटॉन को, जिसके वैलेंस शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन का वो निकल गया। अब वैलेंस शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। तो जैसे वाटर ने अपना लोन पेयर दिया, इसी तरह अल्कोहल है क्या, वाटर में था HOH H2O। जब एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया किसके साथ, अल्काइल ग्रुप के साथ। अल्काइल ग्रुप मतलब कि कोई भी ग्रुप आ जाता है, जैसे इथाइल, मिथाइल, ठीक है, प्रोपाइल, कार्बन चेन का ग्रुप है। तो अल्काइल ग्रुप के साथ जब हम रिप्लेस करेंगे हाइड्रोजन को तो वो बन गया अल्कोहल। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे आपको देती जाऊँ, वैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर हम एक साइड पे मिथाइल लेते हैं और ऑक्सीजन की दूसरी साइड पे हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा मेथानॉल। तो जब वाटर के एक हाइड्रोजन को हम किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ रिप्लेस करेंगे तो वो बन जाएगा अल्कोहल। तो अल्कोहल में भी जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, बना तो ये भी 2 बॉन्ड रहा है, बाकी जो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब ये अल्कोहल प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो हमें जो कॉम्प्लेक्स मिलेगा वो आएगा ऑक्सोनियम आइन ऑफ अल्कोहल्स। मतलब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है और एक जो है इसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, और ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया हाइड्रोजन को। इसी तरह जब क्या होगा कि जी वाटर है, वाटर के दोनों हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करते हैं बाय आर, दोनों साइड पे। पहले एक साइड पे अगर अल्काइल ग्रुप है तो वो बन गया अल्कोहल, अगर दोनों साइड्स पे अल्काइल ग्रुप्स हैं तो वो बन जाता है ईथर। और ईथर में भी ऑक्सीजन जब अपना लोन पेयर डोनेट करता है प्रोटॉन को तो वो बन जाता है ऑक्सोनियम आइन ऑफ ईथर। ऑक्सीजन पे यहाँ पे भी देखें पॉजिटिव चार्ज है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर, एक लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास और दूसरा लोन पेयर ऑक्सीजन अपना डोनेट कर चुका है। और क्या बना रहा है, 3 बॉन्ड। जब भी ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, अगर तो वाटर का केस है तो बनेगा हाइड्रोनियम आइन, और अगर वाटर के अलावा अल्कोहल या ईथर हैं तो वो बनते हैं ऑक्सोनियम आइन। उसे हम ऑक्सोनियम आइन ऑफ अल्कोहल कह लेंगे। अगर ईथर है तो ऑक्सोनियम आइन ऑफ ईथर आ जाएगा। समझ आ रही है बात। इसके बाद अगर हम बात करें कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आइन, तो नाम से पता चल रहा है अमोनिया, सिंपली अमोनिया के नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, अमोनिया क्या एक डोनर है, प्रोटॉन का एक्सेप्टर है। अमोनिया का नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करेगा प्रोटॉन को, तो क्या बन जाएगा, NH4 पॉजिटिव। 3 देख के कोवलेंट थे और चौथा ये क्या बना, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। या हम कहते हैं कि चारों क्या हो जाते हैं, सिमिलरली बिहेव करते हैं, तो इनमें कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट का फ़र्क ख़त्म हो जाता है। तो ये देखिए अब हाइड्रोजन का पॉजिटिव ख़त्म हो चुका है, ठीक है। हाइड्रोजन पे अगर हम कहें कि जी H ने लोन पर एक्सेप्ट किया तो इस पर नेगेटिव आ जाए, नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो पहले ही खाली था, इसके तो वैलेंस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं था। तो इसने जब 2 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ने लिए तो इसका वैलेंस शेल अब सेटिस्फाई हो गया, तो इसका तो पॉजिटिव ख़त्म हो गया। लेकिन नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया है तो इस पर जो पॉजिटिव है वो ओवरऑल हमने कॉम्प्लेक्स के ऊपर लगा दिया। तो इसलिए हम अमोनियम आइन कैसे शो करते हैं, NH4 पॉजिटिव आइन। क्लियर इज़ दैट। चारों के चारों बॉन्ड्स क्या कर रहे हैं, अलाइक सिमिलरली बिहेव कर रहे हैं। और हम क्या कहते हैं कि जी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस भी अमोनिया की तरह क्या करते हैं, प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। अगर मैंने अमोनिया की एग्जांपल ली, नाइट्रोजन हमें पता है 5th ग्रुप में है, तो इसी तरह अगर मैं फॉस्फोरस लूँ, फॉस्फोरस भी तो हमें पता है किस ग्रुप में है, 5th ग्रुप में है। आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा फॉस्फोरस हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, 3 हाइड्रोजन्स के साथ, तो क्या बनेगा, फॉस्फीन PH3। ये जो फॉस्फीन है PH3 ये क्या करेगा, प्रोटॉन को अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। सिंपल जैसे कि हमने पीछे अमोनियम आइन बनाया था वैसे ही क्या बनाएंगे, फॉस्फोनियम आइन। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलता है PH4 पॉजिटिव आइन। मतलब फॉस्फोरस ने 4 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बनाए और फॉस्फोरस PH3
ये देखें ना, इसके पास जो लोन पेयर था इसने दे दिया था किसको, प्रोटॉन को। तो प्रोटॉन का तो पॉजिटिव ख़त्म हो गया, सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि इसके पास लोन पेयर आ चुका है। लेकिन फॉस्फोरस ने क्योंकि लोन पेयर दिया है तो वो जो पॉजिटिव है वो शो होगा ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर। समझ आ रही है बात। अब आ जाता है लास्ट, ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के ऑक्सी एसिड स्टूडेंट्स कैसे बनते हैं? तो जी, तो ऑक्सी एसिड स्टूडेंट होता है ऐसा एसिड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। ठीक है। अब क्लोरीन के ऑक्सी एसिड का मतलब है कि उसमें ऑक्सीजन भी है। एसिड मतलब जो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, और उसके साथ साथ मतलब उस एसिड में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। और क्लोरीन का है तो मतलब क्लोरीन भी प्रेजेंट है। तो हम क्लोरीन के अगर ऑक्सी एसिड्स देखें तो हम कहते हैं ये जो बनते हैं हमारे पास ऑक्सी एसिड्स, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरिक एसिड और परक्लोरिक एसिड। ठीक है, सॉरी, ये HClO2 होता है क्लोरस एसिड, देन आ जाता है क्लोरिक एंड परक्लोरिक एसिड। तो ये जो बनते हैं इनमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं क्लोरीन और ऑक्सीजन के दरमियान। कैसे? अगर हम पहला देखें HClO2, अगर HClO2 को देखा जाए तो क्लोरीन है आउट 7th ग्रुप में है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 7 इलेक्ट्रॉन्स हुए। ठीक है, मतलब क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करता है ताकि इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। तो ये हो गया। ऑक्सीजन के पास तो है, ये ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो ये 2 बॉन्ड बनाएगा। क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। बाकी इसके पास देखिए 3 लोन पेयर्स प्रेजेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्लोरीन जब अपना 1 लोन पेयर डोनेट कर रहा है ऑक्सीजन को, तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है क्लोरस एसिड। देखें, क्लोरीन ने एक लोन पेयर दी ऑक्सीजन, सॉरी अगेन मैं आपको समझा देती हूँ। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने शेयर किया ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन तो शेयर किया क्लोरीन के साथ, दूसरा इसने किसके साथ शेयर किया, हाइड्रोजन के साथ। अब ये हाइड्रोजन भी सेटिस्फाई, ऑक्सीजन भी सेटिस्फाई। क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर्स हैं। तो क्लोरीन जब अपना 1 लोन पेयर देता है ऑक्सीजन को तो ये बनता है क्लोरस। अब ये पूरा लोन पेयर डोनेट करे ऑक्सीजन को तो मतलब ये है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा। अगर हम क्लोरिक एसिड देखें तो क्लोरीन जब अपने 2 लोन पेयर्स 2 ऑक्सीजन्स को डोनेट कर रहा है तो ये क्या बन रहा है, मतलब दोनों ऑक्सीजन को 1 लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो ये क्या बन रहा है, क्लोरिक एसिड। बाकी सेम, पीछे सारा सेम है। बाकी तो देखिए ना, HClO2, ClO3, ClO4, सिर्फ ऑक्सीजन ज़्यादा हो रहा है। इसी तरह HClO4 की अगर हम बात करें तो क्लोरीन ने पहले तो 1 बॉन्ड बनाया था ऑक्सीजन के साथ, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस शेल में सेटिस्फाई थे। ऑक्सीजन ने मज़ीद 1 इलेक्ट्रॉन बनाया हुआ था हाइड्रोजन के साथ, 1 बॉन्ड बनाया हुआ था। ऑक्सीजन भी सेटिस्फाई था, हाइड्रोजन भी। अब क्लोरीन अगर अपने तीनों लोन पेयर्स डोनेट करेगा तीनों ऑक्सीजन्स को, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पर क्लोरिक एसिड में क्लोरीन क्या कर रहा है, 3 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स बना रहा है। तो क्लोरस में देखिए 1 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, क्लोरिक एसिड में देखिए 2 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, और फिर यहाँ पे HClO4 में देखें तो क्लोरीन 3 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स बना रहा है ऑक्सीजन के साथ। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने देखा कि डिफरेंट कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। और ये बॉन्ड बनता कैसे है, जब एक डोनर अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है टू एक्सेप्टर। एक्सेप्टर मतलब उस स्पीशी को जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिसे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने वैलेंस शेल को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। और डोनर वो जिसके पास एक्स्ट्रा में इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक्स्ट्रा में इलेक्ट्रॉन्स मतलब लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है, जो कि इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। तो जब डोनर अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एक्सेप्टर को, तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब डोनेट हो रहे हैं एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, देखिए कोवलेंट बॉन्ड तो बन रहा था जब एक एटम ने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दूसरे एटम ने भी शेयर किया, शेयरिंग हो रही है। अब भी शेयरिंग तो हो रही है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में, इसलिए तो इसे कोवलेंट भी कह रहे हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब एक एटम पूरे का पूरा लोन पेयर शेयर कर रहा है दूसरे एटम के साथ,
पूरे का पूरा लोन पेयर दे रहा है दूसरे एटम को, तो इसलिए ये जो बॉन्ड बनेगा ये बनेगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, बाय एन एरो, जो कि हम लगाते हैं डोनर टू एक्सेप्टर। सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सजेशन हो, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।